गवाही देगा? जानता नहीं पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? साल 1996 भारतीय सिनेमा को वो दौर जब थिएटर्स के बाहर लंबी कतारें सिर्फ दो चीजों के लिए लगती थी, या तो सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ के लिए, या फिर ऊटी के राजा यानी मिथुन चक्रवर्ती के रफ एंड टफ एक्शन के लिए। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। कहता है घसीट के लेके जाएगा मुझे हिंदुस्तान। इंसाफ करेगा मेरा। किसके बल पे? किसके बल पे? हिंदुस्तान की डरी हुई सरकार के बल पे एक आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी साल बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा टकराव हुआ था जिसने सिंगल स्क्रीन थिएटर को हिलाकर रख दिया था। एक तरफ थे राज कंवर के निर्देशन में बने सनी देओल के करण का खूंखार फिल्म जीत, तो दूसरी तरफ थे टीएलवी प्रसाद की लो बजट मगर सुपर प्रॉफिटेबल फॉर्मूले पर बनी मिथुन दा की फिल्म मुकद्दर। दोनों फिल्मों में अंडरवर्ल्ड, जुर्म, प्यार और बदले की वही तपिश थी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम खोलेंगे इन दोनों फिल्मों के बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी, इनका असली बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, थिएटर्स का वो महाटकराव और कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो शायद ही किसी डाई हार्ड फैन को पता होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि क्लाइमैक्स में हम बताएंगे कि इस जंग का असली सिकंदर कौन बना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ करण? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं साल 1996 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म जीत से। इस फिल्म को बनाने के पीछे की कहानी किसी स्लाइड से कम नहीं थी। निर्देशक राज कंवर एक ऐसी लव स्टोरी लिखना चाहते थे जिसमें एक्शन का तड़का बेहद डार्क हो। उन्होंने एक ऐसे शूटर यानी करण की कहानी बुनी जो अमरीशपुर के लिए काम करता है, लेकिन उसे एक सीधे साधे प्रोफेसर की बेटी काजल यानी करिश्मा कपूर से प्यार हो जाता है। करते हैं मुझे छोड़ के बच जाना काजल, मैं जी नहीं पाऊंगा। आपको पता है सनी देओल का रोल पहले सनी पाजी के लिए पहले ही तय था, लेकिन राजू के रोल के लिए मेकर्स किसी ऐसे एक्टर को ढूंढ रहे थे जो चार्मिंग हो और फिल्म के सेकेंड हाफ को संभाल सके। यह रोल पहले कई एक्टर्स के पास गया, लेकिन आखिरकार एंट्री हुई सलमान खान की। सलमान खान ने इस फिल्म में सनी देओल के स्क्रीन प्रेजेंस के सामने सेकेंड लीड करना स्वीकार किया, जो उस समय उनकी स्टारडम को देखते हुए एक बहुत बड़ा रिस्क था। सांसों का चलना, दिल का मचलना है, तेरी मोहब्बत है। वहीं तुलसी बाई के किरदार के लिए तब्बू को साइन किया गया, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से महफिल लूट ली थी। दिल का क्या करे साहिब, जीत की शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर और सलमान खान के साथ स्विट्जरलैंड में कई गाने शूट किए गए। करिश्मा कपूर ने बाद में कई इंटरव्यूज में बताया कि यह उनका पहला बड़ा विदेशी आउटडोर शेड्यूल था और वहां की कड़ाके की ठंड में शिफॉन साड़ी में डांस करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। वहीं सनी देओल ने यारा ओ यारा गाने के स्टेप्स आज भले ही मीम्स में चलते हों, लेकिन उस समय थिएटर्स में इस गाने पर सिक्के उछाले गए थे दोस्तों। अब बात करते हैं बॉलीवुड के उस एकलौते सुपरस्टार की जिसने 90 के दशक में मुंबई छोड़कर ऊटी को अपना गढ़ बना लिया था, यानी हमारी मिथुन दा। 12 जुलाई 1996 को रिलीज हुई मिथुन दा की फिल्म मुकद्दर। इस फिल्म के डायरेक्टर थे टीएलवी प्रसाद, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिकॉर्ड तोड़ करीब 30 फिल्में बनाई थी। कमिश्नर साहब, शिकारी शेर से डरता है, शेर शिकारी से नहीं। शिकारी जंगल में बंदूक लेकर घूमता है और शेर निहत्था होता है, और शिकारी के जंगल में होते हुए भी शेर अपना शिकार करता है। हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ने वाला कौन है रे तू? देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा।
नब्बे के दशक के मध्य में मिथुन चक्रवर्ती ने एक अनोखा बिजनेस मॉडल अपनाया। वो बेहद कम बजट में बहुत तेज रफ्तार से फिल्में बनाते थे। फिल्म मुकद्दर की पूरी कहानी अंडरवर्ल्ड के दो शेरों की जंग पर आधारित है। शिवा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती और परशुराम यानी पुनीत सर। इस फिल्म की मेकिंग में सबसे बड़ा खासियत यह थी कि इसे बहुत ही किफ़ायती तरीके से शूट किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती ने खुद के होटल मोनार्क में पूरी यूनिट रुकती थी। एक ही लोकेशन पर कुछ चुनिंदा कैमरामैन और रियूजेबल एक्शन सीन यानी पुराने स्टंट को नए एंगल से दिखाना, इन सब का इस्तेमाल करके महज कुछ हफ्तों में भारी भरकम एक्शन ड्रामा तैयार कर लिया जाता था। मेकर्स का मकसद कोई ऑस्कर जीतना नहीं था, बल्कि मास ऑडियंस और सिंगल स्क्रीन के दर्शकों को वो मसाला देना चाहते थे, जिसके लिए वो टिकट खिड़की पर टूट पड़ते थे। अब बात करते हैं उस मोड़ पर जहां दोनों फिल्मों की किस्मत का फैसला हुआ, यानी बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। चलिए सीधे आंकड़े पर नजर डालते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों फिल्म जीत की। तो जीत फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुआ और इस फिल्म का बजट लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए था। और इस फिल्म ने ओपनिंग में ही 82 लाख का धमाकेदार ओपनिंग लिया दोस्तों। और इस फिल्म ने इंडिया में 16 करोड़ 13 लाख रुपए कमाए। वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 30 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए दोस्तों। और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट प्राप्त हुआ दोस्तों। भाई मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ, गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। हाँ कॉमन। वही बात करें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मुकद्दर की। यह फिल्म 12 जुलाई 1996 को रिलीज हुई। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 75 लाख रुपए था और इस फिल्म ने पहले ही दिन में धमाकेदार ओपनिंग के साथ 47 लाख रुपए कमाए दोस्तों। और इस फिल्म ने जो है कि इंडिया में नेट कलेक्शन 4 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म ने 7.5 करोड़ कमाकर दोस्तों इस फिल्म को हिट का खिताब दिया गया और मुनाफे वाली फिल्म माना गया। चल कहीं चले सजना, यहाँ करना है मना। हालांकि मुकद्दर जुलाई में रिलीज हुई थी और जीत अगस्त के अंत में, लेकिन दोनों फिल्मों का असली मुकाबला देश के सिंगल स्क्रीन और बी ग्रेड सेंटर्स में हुआ था। मिथुन दा की मुकद्दर ने अपने कम बजट के कारण पहले 2 हफ्तों में ही डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा पैसा वसूल कर लिया और थिएटर्स मालिकों को अच्छा मुनाफा दिया। बोले तू तू तू, लेकिन जब अगस्त में सनी देओल की जीत उतरी तो उसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। जीत उस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में से एक बनी। बाप का नाम सांप क्यों सूंघ गया हरामी, बाप का नाम। कोई हैरानी नहीं, आखिर तेरे जैसों के कितने बाप होंगे। छोटे शहरों में महीनों तक जीत और मुकद्दर दोनों फिल्में अलग अलग स्क्रीन पर चलती रही, जिससे सिनेमा घरों में केवल एक्शन प्रेमियों का ही कब्जा रहा। कहाँ थी कल, आई क्यों नहीं? काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट्स नंबर 1 की बात करें तो फिल्म जीत के लिए जब साजिद नाडियावाला ने सलमान खान को अप्रोच किया तो सलमान ने बिना किसी झिझक के सनी देओल के अंडर में काम करना मान लिया दोस्तों। सलमान ने कहा था कि सनी पाजी बड़े भाई जैसे हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना सम्मान की बात है। इस रोल के लिए सलमान खान फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। फैक्ट नंबर 2 की बात करें तो जीत का म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिया था। इसके गाने जैसे सांसों का चलना, यारा ओ यारा इतने बड़े हिट हुए थे कि करीब उस साल उसके 25 लाख ऑडियो कैसेट बिके और यह साल का चौथा सबसे हिट एल्बम बना था। सांसों का चलना, दिल का मचलना। फैक्ट नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो क्या आप जानते हैं कि साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सिमरन ने अपने करियर की शुरुआती दौर में मिथुन दा की मुकद्दर में पूजा का एक अहम किरदार निभाया था। इसके बाद ही उन्हें साउथ में बड़े ऑफर मिलने शुरू हो गए थे।
चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो जीत की भारी सफलता देखते हुए इसे बांग्लादेश में 1999 में लाल बादशाह के नाम से रीमेक किया गया, जहां फिल्म वहां भी सुपरहिट रही दोस्तों। मेरी शनाख्त करने से पहले तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। दोस्तों ये थी कहानी 1996 की दो बड़ी एक्शन फिल्मों की, जहां एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती ने मुकद्दर के जरिए साबित किया कि कम बजट और कम रिसोर्सेज में भी थिएटर में भीड़ कैसे जुटाई जाती है और बिजनेस के सेफ रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने जीत से यह दिखा दिया कि जब बड़े बजट और दमदार कहानी में मेल होता है तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया जाता है। कलेक्शन के मामले में भले ही जीत बहुत आगे निकल गई और ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन मिथुन दा की मुकद्दर ने भी अपने फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? सनी पाजी का करन वाला अंदाज या मिथुन दा का शिवा वाला रूप? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।